तो आज की हमारी ये जो क्लास है और यूजीसी नेट पर आधारित है। मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ यूजीसी नेट में दिसंबर 2021 के सोशल वर्क के प्रश्न पत्रों पर। हालांकि मैंने इसकी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉल्व किया था उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को दे रखा है ग्रुप में, और इस बार मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पर जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। तो थोड़ा तीव्र गति से करिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है सूची 1 और सूची 2 के रूप में। सूची 1 में कहा कि मौखिक इतिहास, और जो मौखिक इतिहास होता है वो लोगों का ज्ञान पर आधारित होता है। सर्वेक्षण जो आधारित होता है वो के प्रतिनिधि के रूप में, और प्रतिचयन यानी सैंपल आपका होगा समय। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ समय की बात, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो ये रिलेट करेगा समय के प्रतिनिधित्व को लेकर। सर्वेक्षण की बात अगर मैं करता हूँ तो ये रिलेट करेगा मात्रात्मक आंकड़े। और केस अध्ययन तो आप सब जानते ही हो कि यूनिट पर बात करता है, यानी इकाई पर बात करता है। तो केस अध्ययन किसी इकाई की गहन अध्ययन को। तो जहाँ पे डी का 4 दिखेगा, तीन दिखेगा, उसे आप करेक्ट कर दीजिएगा। डी के 3 में ऑप्शन नंबर बी, ए का दूसरा है और दूसरे का पहला है, तीसरे का चौथा है और चौथे का तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। सामाजिक क्रिया आपको मैं बता चुका हूँ। समाज कार्य की केवल एक विधि ही नहीं है, मतलब सोशल एक्शन कोई विधि ही नहीं है, बल्कि इसका आविर्भाव दर्शन भी है। इसका कथन बताइए किसका है? आविर्भाव दर्शन का मतलब होता है कि एक प्रकार से समाज। सिद्दीकी। अच्छा जी, सिद्दीकी सर। ये सिद्दीकी जी का नाम बताया। ओके, सिद्दीकी अगर आप ना कहकर, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल ग्रुप वर्क थ्योरीज एंड प्रैक्टिस की प्रक्रिया में, तो सिद्दीकी जी का नाम यहाँ पे सत्य हो जाता है। सामाजिक विकास में भारतीय महाद्वीप को लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 2004 की प्रक्रिया में सोशल वर्क ह्यूमन रिलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। उस प्रक्रिया में भी अगर हम बात करते हैं तो एच वाई सिद्दीकी जी का नाम आ जाता है। और प्रश्न अगर आपसे बात कहा जाए कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य की केवल विधि ही नहीं है बल्कि इसका आविर्भाव एक दर्शन है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा, ए एस देसाई हो। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? पहला। ठीक है, ए एस देसाई। मैंने कभी भी आप लोगों को इस तरीके से सिद्दीकी के बारे में बताया नहीं है। क्रमबद्ध निस्यंदन जैसी एक अवधारणाएं है, उस प्रक्रिया में एच वाई सिद्दीकी का नाम आ जाता है। प्रतिरूप व्यवस्था का मॉडल, संरचनात्मक व्यवस्था का मॉडल। ठीक है, मैंने आपको पहले व्यवस्था परिवर्तन के मॉडल में आप लोगों को सामुदायिक संगठन में प्रारूप को लेकर मैंने जिक्र किया है आप लोगों से। तो यहाँ नाम आता है एच वाई सिद्दीकी जी का, परंतु इस सवाल में एस देसाई का नाम आएगा। नोट कर लीजिए कि केवल विधि ही नहीं है, एक आविर्भाव दर्शन है, ए एस देसाई। पीडी कुलकर्णी समाज कल्याण प्रशासन में मैंने आपको बताया भी है कि प्रशासन में बेसिकली जो भूमिका इनकी आती है देखने को, इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता भी होगा। सामाजिक नीति को, समाज कल्याण प्रशासन जो है सामाजिक नीति की बदलने की एक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में पीडी कुलकर्णी का नाम और जॉन किडना का नाम, दोनों विद्वानों का नाम देखने को मिलेगा। पीडी कुलकर्णी की बात करेंगे तो यहाँ एक इन्होंने एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो एक अहम रोल निभाते हैं, और आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ रखा है, ASSI के बारे में। ठीक है, 1979 में वहाँ पर भी पीडी कुलकर्णी का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इस पॉइंट में इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिश इन्होंने किया था उस समय। आर देसाई सोशल एक्शन के मॉडल में जहां आपने विप्रो का नाम सुना है, वहीं आर सिंह का भी नाम देखने को मिलता है। हालांकि इनकी भूमिका सन
1985 के दौर में आता है फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन में। कहाँ पे? फील्ड वर्क इन, बताइए, इन सोशल वर्क एजुकेशन। एजुकेशन। बस ऑप्शन बी सही है। सॉरी, ऑप्शन बी मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन ए सही है, बी सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई बार रिपीट हुआ, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था, रिपीट हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उक्त अधिनियम में किसे शामिल किया गया है? प्लीज, सभी के लिए खाद्य वितरण, भाई सभी के लिए कैसे हो सकता है बताइए? जो सक्षम है उसके, उसको थोड़ी हो सकता है ना, तो सभी के लिए नहीं हो सकता है, जो पात्र होगा उसके लिए होगा कि भाई आपके एलिजिबल, आप उसके पात्र में हो, आपका अध्ययन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, तब आपको दिया जाएगा वितरण के रूप में। तो यहाँ आप ये कहिए कि सभी के लिए खाद्य वितरण, तो ये गलत जवाब है ना। पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी, भाई जाहिर सी बात है, जो नीडी होगा उन्हीं को मिलेगा, पहला बी वाला आपका सही हो जाएगा। पात्र परिवारों का राशन कार्ड भी जारी किया जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। उचित मूल्य वाले राशन की दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों के खाद्य वितरण की बात, अच्छा ये भी चीज़ें होती है ना, ये भी करेक्ट होगा। उचित मूल्य वाले राशन की दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना और उसको निगरानी करने की भूमिका यही निभाता है। तो सही जवाब बताइए क्या हो सकता है? क्या बी सी डी सही होना चाहिए? बी सी यस सर, बी सी डी। ABCD सी ऑप्शन। कहाँ पे है? सी वाले में है। सी सर, सी। हाँ, सी, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा सवाल था, है ना। अगला सवाल देखिए, आपके सामने है माध्य विचलन। माध्य विचलन की विशेषता देखिए, अगर आपको माध्य विचलन पता है उसकी विशेषता, तो आप इसका जवाब मुझे बता सकते हो। माध्य विचलन की विशेषता के बारे में आपको बताया गया है कि आप इसके स्टेटमेंट पढ़िए और फिर जवाब आप मुझे बताइए। जरा एक बार स्पष्टीकरण जरूर करिएगा मुझे। पहला पॉइंट, माध्य विचलन मानक विचलन की तुलना में चरम मदों के मान द्वारा कम प्रभावित होता है। देखिए ये बात सत्य है, गलत नहीं है। इस प्रश्न के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आपका सत्य माना जाएगा। दूसरा आपसे कहता है माध्य विचलन और आगे बीज गणितीय उपचार देखो नहीं किया जा सकता है, बीज गणितीय उपचार नहीं किया जा सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। और वहाँ प्रक्रिया में माध्य विचलन वह विचलन है जो ऐसे वितरण या प्रतिदर्श में, यानी आप सैंपल में, उस सैंपल के माध्यमान यानी मीन से व्यक्तिगत जब प्राप्तांकों के विचलनों का औसत होता है तो उस दौरान बीजगणितीय उपचार की प्रक्रिया को भी संचालित करते हैं। अर्थात माध्य विचलन किसी वितरण में सब विभिन्न प्राप्तांकों का उसके माध्यमान से विचलनों का औसत होता है, उसी को हम लोग माध्य विचलन कहते हैं उस प्रक्रिया में। तो मेरे हिसाब से बी पॉइंट आपका यहाँ पे गलत है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इसका बहुत कम उपयोग होता है, ये उचित नहीं है। अगर सोशल वर्क में यूज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है समाजशास्त्र में यूज, और समाजशास्त्र में ये यूज़ होता है। इसने कहा कि बहुत कम उपयोग होता है, गलत, आंशिक रूप से। हालांकि ऑप्शन में आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पे सी। जैसे अगर मैं आपको इस विधि में माध्यम मदों के विचलन को लेते समय बीजगणितीय चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता, बात सत्य है। डिफरेंस वहाँ पे अंतर देखते हैं, फिर होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने क्या किया यहाँ पे, अब आपने देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो आपने 8 लिखा, बड़ी संख्या के सामने अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यानी माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये जो आप चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है चिन्हों की। यहाँ आप अंतर देखेंगे 6 और 2 में, तो अंतर कितने का हो रहा है? 8 का।
ये अंतर आपको देखने को मिलता है मानक विचलन के अंतर्गत और माध्य विचलन के अंतर्गत। तो इस सवाल के अंतर्गत सवाल हमारे सामने क्या था, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष जानते हैं क्या है? मैं नोट करूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। सबसे बड़ा दोष बीज गणितीय रूप से व्यवहार करने में असमर्थ। माध्य विचलन सकारात्मक और नकारात्मक, कैसा? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचलन संकेतों को अनदेखा करता है। विचलन संकेतों को अनदेखा करता है। यह है माध्य विचलन। क्लियर है? बताइए। इसके 3 प्रकार होते हैं। आवाज क्लियर है? बताते रहिएगा भाई। हेलो। यस सर, करिए। Yes, sir. Yes, sir. Clear है. एक है व्यक्तिगत, दूसरा है पृथक और एक है निरंतर। 3 प्रकार का होता है, सतत बोलते हैं इसको। माध्य विचलन के 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, या आसानी से समझने योग्य और गणना करने योग्य होता है माध्य विचलन, आसानी से। अब देखिए ए और डी किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन आपका सही है। यहां पर आपको पता है एक विद्वान का नाम फ्रांस फेनन। मैंने आपको फ्रांस फेनन के बारे में लिखवाया है, लूथर गुलिक के बारे में लिखवाया है। फ्रांस फेनन की बुक रिचर्ड ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की धड़कन, रिचर्ड ऑफ द अर्थ 1961 की है। ब्लैक स्किन और वाइट मास्क किसका है? फ्रांस फेनन का। फेलन का। कॉन्सिंग वायलेंस की बात अगर हम करते हैं, हिंसा के विषय में समाजवाद 2008। और ब्लैक मैन तो लूथर गुलिक, गलत है। और एक इनका और आता है किताब, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस 1952। बताइए ए बी सी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। बोलते रहिए भाई एक आध लोग। सर ये फर्स्ट ऑप्शन में 61 था या 69? 61। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आसान सवाल है, बता सकते हो। आर्किमाइटन का नाम कहाँ लगाना उचित रहेगा? थ्योरी ऑफ विचलन का सिद्धांत। डिविएंस मतलब विचलन का सिद्धांत। हाँ, कब आया था? 1975। 1975। वीडियो देखा या पढ़ाई किया है? बहुत बढ़िया। एवरेस्ट एस ली नाम? प्रवासन का सिद्धांत। प्रवासन। प्रवासन का सिद्धांत। ओके ओके। माइग्रेशन कब? 1996। जो नाइल दुर्खिम आत्महत्या का सिद्धांत। कब? 1897। 1897। मैक्स वेबर स्तरीकरण का सिद्धांत, मोटिवेशनल थ्योरी। कब? 1970। ओके, मिलाइए जरा ऑप्शन।
सर सेकंड। सेकंड सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने कोटि सहसंबंध की गणना करने के लिए सूत्र दिया था? किसने दिया था भाई? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बता स्पीयरमैन ने चुका दिया। हूँ। पियर्सन। सहसंबंध की गणना करने की सूत्र किसने दिया है? तो पॉल पियर्सन। पियर्सन। सवाल केवल कोटि है और कोटि की वजह से इस प्रश्न, स्पीयरमैन। ओके, यदि आप यहाँ पर अगर जवाब सी को दे रहे हो स्पीयरमैन को, तो आप सभी लोग सही दे रहे हो। सर म्यूट करवा दीजिए प्लीज। हाँ भाई, जिनके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज ना आए वो बच्चे म्यूट रहे। जो मैं एक आध बच्चों जिनको बोलता हूँ, जो लोग बेसिकली जिनके यहाँ बैकग्राउंड आवाज नहीं होती उनको बोलता हूँ, है ना। तो एक बात ध्यान सुनिए, सहसंबंध गुणांक मान हमेशा किसके किसके बीच होता है? बताइएगा सर। +1 से -1 के बीच। अरे भाई क्या बात है, -1 से +1 के बीच। हाँ, यदि सहसंबंध गुणांक का मान सकारात्मक है तो मुझे बताइए दोनों चर के बीच कैसा? समान सर, एक ही दिशा में समान। समान। एक समान की दिशा में कार्य करेगा। बिल्कुल सही जवाब जा रहा है आप सबका। अर्थात आप ये कह सकते हो कि दो चरों के बीच एक समान और एक समान संबंध होता है, अन्यथा या दो चरों के बीच असमानता को इंगित कर देता है। ये बात ध्यान रखना। हालांकि सहसंबंध में तो नाम आता है किसका? कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन का। लेकिन जब नाम यहाँ पे कोटि के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो वह कंडीशन बन जाती है स्पीयरमैन का। अच्छा, कितने प्रकार का होता है सहसंबंध गुणांक? 2 प्रकार दो का। प्रकार का होता है सर। चलो, वैसे तो आपको 3 भी बताना चाहिए था, लेकिन 2 ही मुझे बताइए फिलहाल, मैं तीसरा बताता हूँ। बताइए 2 नाम बताइए। सकारात्मक और नकारात्मक। अच्छा जी, ठीक है। जो सकारात्मक होता है मतलब ये हो गया कि एक चर का मान दूसरे चर में वृद्धि के साथ रेखीय रूप से बढ़ता है, तो यह दोनों चरों के बीच समान संबंध इंगित होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सकारात्मक। जब एक चर के मान में वृद्धि के साथ दूसरे चर के मान में कमी आ जाए, देखिए अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, मैंने कहा कि एक चर के मान दूसरे चर में क्या हो जाए? वृद्धि हो गई, है ना, तो ये समान हुआ, इसका मतलब है कि ये सकारात्मक है। और यदि मैंने आपसे कहा कि इस प्रक्रिया में कि जब एक चर के मान वृद्धि के साथ दूसरे चर के मान में कमी हो रही है, यानी इसका आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, तो इस स्थिति में ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन एक होता है शून्य, जो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और स्थिति है जब दो चरों के बीच कोई विशेष संबंध ही ना हो, समान चल रहा है मतलब विशेष संबंध नहीं है, तो आप इसे शून्य बोलेंगे। तो सहसंबंध गुणांक उसी माप में रहता है जिसमें दो चर होते हैं। सहसंबंध का चिन्ह सदैव प्रसरण के समान होता है, माइनस और +1 के बीच होता है संख्यात्मक, वास्तविक मान का रूप ही बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बातें याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो सी वाला ही सही है। लेकिन देखिए एक बात और, रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन सन 1904 में दिया कोटि सहसंबंध, और सहसंबंध विकसित किया था सन 1885 में। जानते हो किसने? हालांकि 1900 दशक का भी आता है, तब नाम आता है कार्ल पियर्सन का, है कि नहीं। गैरेट सहसंबंध के संस्थापक हैं। सहसंबंध के क्या हैं ये? संस्थापक। सहसंबंध रेखीय प्रतिमान और सांख्यिकी तकनीकों का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गैरेट को ही बोला जाता है। यूल्स के अगर हम बात करते हैं यूल्स महोदय के बारे में,
तो गुणांक एसोसिएशन की ताकत दिशा को मापने वाली प्रक्रिया में सन 1912 में इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। सही जवाब तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट होगा। हाउसिंग फर्स्ट मॉडल। सर तीसरा कौन सा संबंध बताया है आपने, सकारात्मक नकारात्मक, और तीसरा कौन सा बताया है? नाम बताओ विद्वान का। तीसरा क्या था? अच्छा शून्य 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 सर सह संबंध वाला बताया ना, टाइप वाला। शून्य तो शून्य होगा। अच्छा ठीक है। सर कार्ल पियर्सन का आपने ईयर कौन सा बताया था सह संबंध में? 1885 ऑब्लिक करके 1910। ठीक है, प्लीज बताइए तो मैं आगे बढ़ूँ। जी सर। जी हाउसिंग फर्स्ट मॉडल, बहुत आसान सवाल, बताइए जरा। हाउसिंग फर्स्ट मॉडल बेघर लोगों के लिए। सेकंड ऑप्शन सर। अच्छा जी, आप यहाँ पे कह रहे हैं बेघरता के लिए। चलिए, यदि आपने हाउसिंग फर्स्ट मॉडल का नाम बता रहे हैं बेघर बच्चों के लिए, तो सही जवाब बता रहे हैं। एक बात आप सबको ध्यान रखना है कि हाउसिंग फर्स्ट मॉडल के अंतर्गत डॉक्टर सैम जो है बेशेम या बेशे बेरिस के द्वारा सन 1990 के दशक में और शोधकर्ता है ये, और इन्होंने जिक्र किया था किसी व्यक्ति की बेघरता को समाप्त करने का सबसे तत्कालिक तरीका उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर घर प्रदान किया जाए, है कि नहीं। हाउसिंग फर्स्ट नामक दृष्टिकोण और दर्शन के माध्यम से जीवन में लाया गया लोगों को अनिवार्य उपचार कार्यक्रम, संयम या अन्य सेवाओं जैसे पूर्व शर्तों के बिना अस्थायी आवास देने की प्राथमिकता देता है। हाउसिंग फर्स्ट में हाउसिंग फर्स्ट ना पुनर्प्राप्ति उन्मुख साक्ष्य आधारित दर्शन और दृष्टिकोण है, जो मानता है कि आवास एक बुनियादी मानव अधिकार है और अगर लोगों के पास रहने के लिए एक सुरक्षित या स्थिर जगह है तो वह अपने जीवन में प्रगति करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में तो हाउसिंग फर्स्ट मानता है कि बेघर होना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक आवास संकट है, जिसे सुरक्षित किफ़ायती आवास प्रदान करने से संबोधित और हल किया जा सकता है। इस क्रिया में इसका नाम आता है हाउसिंग फर्स्ट का नाम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, इसका मतलब केवल आवास। ऑप्शन बी ना सही होगा। सो उद्देश्य प्रतिचयन को किन अन्य नाम से और जान सकते हो, बताइए। सर एबीसी तीनों नाम। एबीसी एबीसी सर। ओके, तीनों है सर। तीनों आएगा ना। जी सर तीनों ही हैं। यस सर तीनों। हाँ, देखिए ये बात सही है कि सो उद्देश्य प्रतिचयन को किन नामों से और जाना जाता है ना। इसका सही जवाब अगर बात निर्णायक प्रतिचयन होगा, चयनात्मक भी होगा और व्यक्तिनिष्ठ भी होगा। ए बी सी ढूंढ सकते हैं आप सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्व है जहाँ समूह व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य की भावनात्मक प्राप्ति के लिए एक समूह के रूप में साथ कार्य करने की अनुमति देता है, एक साथ कार्य। सर सी ऑप्शन सहभागित मान्यता। ऑप्शन नंबर सी। जी सर। सर ए और सी। ओके,
ए और सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, ओनली सी। हाँ फिर सी है सर, अगर ए और सी ऑप्शन में नहीं है तो। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। और सही जवाब बेसिकली आपका, अगर आपने कहा कि साभाजित मान्यताएं केवल केवल और सी, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो यही आपका केवल सत्य है। ठीक है, साभाजित मान्यताएं, इंग्लिश देख लेंगे तो और आपको क्लियर होगा। शेयर वैल्यू कहा जाता है। साभाजित का मतलब क्या होता है? शेयर। ठीक है, मान्यताएं का मतलब क्या हो जाएगा? वैल्यू, है ना। तो उद्देश्य भावनात्मक प्राप्ति के लिए एक समूह के साथ कार्य करने की अनुमति दे रहा है। तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित नहीं है? बताइए। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी। अच्छा जी, सर गणतंत्र दिवस परेड। देखो बिल्कुल राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस योजना के परेड शिवाय। अंतर्गत नहीं है। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना नहीं है। ठीक है, युवा शक्ति के जो है, अगर हम बात करते हैं युवा, अगर हम बात करें समारोह या युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 1952 में, और राष्ट्रीय युवा समारोह 2022 25वां। ठीक है, और गणतंत्र दिवस परेड शिविर की बात करते हैं तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। यहाँ केवल अगर हम बात करते हैं, जो सही जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका ए है। देखो, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर भी है, राष्ट्रीय युवा समारोह भी है, गणतंत्र दिवस परेड शिविर भी, लेकिन प्रश्न के आधार पे नहीं है। प्रश्न जो पूछ रहा है उसके आधार पे नहीं है। ठीक है, पर इसका राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है। हाँ जी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार। हाँ, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नहीं है राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत, ये अलग है ना। पुरस्कार का नाम सुना है आप लोगों ने? बताइए, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार का नाम सुना है? नहीं सुना सर। ओके, मैं बताता हूँ, तो सुनिए। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना, युवाओं का सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक मानसिक सामाजिक जैसी क्रियाओं पर जिक्र करना, जो भूमिका बनती है वो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार बनती है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे सवाल किया हूँ कि आप मुझे बताएं राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित नेशनल सर्विस स्कीम के अंतर्गत, है ना, जिसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1959 में, 1969 में। ठीक है, ऑप्शन बताइए। बी, समुदाय आधारित संगठनों को सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। बताइए, सत्य है? जी सर, सत्य है सर। सही है तो सत्य है। यस सर, सत्य है। अच्छा, और समुदाय सर ऊपर वाले का बी ही था ना ऑप्शन, सही ऑप्शन से। ठीक है सर, थैंक यू। समुदाय आधारित संगठनों की संप्रदायवादी नहीं होना चाहिए। सर ये भी सही है। जी सही है। जी सर, सही है। व्याख्या है क्या? दोनों कथन है, नहीं व्याख्या नहीं होगा। बताओ कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन दोनों सर। कथन सही है। फर्स्ट सर। एक। पहला सही है।
अगला सवाल, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को अनिवार्य बनाने वाला विश्व का प्रथम देश का नाम बताएगा। भारत सर। भारत भारत इंडिया। भारत भारत CSR को अनिवार्य 2014 प्रथम देश जो है, अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आपका इंडिया। ठीक है, जागरूकता, पूंजीवाद, जिम्मेदार व्यवसाय की प्रक्रिया में इसका नाम बेसिकली देखने को मिलता है। और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, और किसी बच्चे ने भी बताया भी है 2014। लेकिन सर कुछ कुछ जगह 2015 भी है। हाँ, आते हैं किताबों में, आ गया नोट्स में बेवरा लिख देते हैं लोग, है ना, लेकिन 2014 ही सही है। 2014। एक सवाल और बताइए, आई हैव अ ड्रीम निम्नलिखित में से किसने कहा है? प्लीज जवाब बताएं। मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर ऑप्शन किंग। सी किंग जूनियर। RK सिंह भी हाँ सॉरी, जूनियर। जूनियर, ओके, ठीक है, RK सिंह। बताइए भाई, ममता मैडम आप बताओ, ये सब गलत बता। ऑप्शन होगा सर। अच्छा जी, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर का नाम आएगा भाई। सही जवाब यहाँ पे आ रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम आ रहा है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सी वाला तो सही है। कब आया था बताइए जरा, बताइए कब आया था ये, बताइए ममता। 1963 भाई। इसका नहीं पता सर। 1963। सर डेट तो नहीं पता सर। कोई बात नहीं, अब नोट कर लो कॉपी पर, अब पूछूंगा तो बता देना। 1963। और जूनियर की एक आत्मकथा आई थी 1998 में आई थी, वाई वी कैन नॉट, है ना, वेट, 1964। एंड अराजकता का समुदाय, 1967 बहुत फेमस रहा है, ये पेपर में खूब आता है। आधी रात को दस्तक 1998, है ना, ये सही है। महात्मा गांधी के बारे में देखो, सत्य का प्रयोग 1927 में किया था। सर एक वो भी तो थी, हम यहाँ से कहाँ जाएं। हम यहाँ से कहाँ जाएं, हाँ ये भी थी। ये भी है, उन्हीं का है, वेयर शब्द भी, है ना, ठीक है, उन्हीं का आएगा। और क्या बता रहा था, अब मेरे सपनों का भारत 1947, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 1928, ये सब नाम आ जाता है महात्मा गांधी का। एक आता है मैलकॉम एक्स का नाम, गैर हिंसक प्रतिरोध के बारे में, काली क्रांति में इनका नाम बहुत फेमस रहा है। काली क्रांति 1971 में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग तो सही है भाई। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से विषम बताना है, बताओ विषम को, विषम बताइए प्लीज। विषम हड़ताल। अच्छा सुनीता जी, और भी बताइए भाई। सर हड़ताल सर हड़ताल। सर हड़ताल। चटनी सर। छटनी। छटनी। जी सर। ओके, छटनी। बताइए भैया, कमा। सर छटनी। क्यों हड़ताल, हड़ताल क्या है? सर स्ट्राइक ही सही विकल्प है, क्योंकि काम बंदी और छटनी ये होता है एम्प्लॉय के द्वारा। बंदी होगा, छटनी होगा, एम्प्लॉयर करता बहुत। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 23। यहाँ अगर आप, क्योंकि ये सब एम्प्लॉयर करते हैं, कामबंदी तालाबंदी। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी से है यहाँ पे। सतत मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ क्लियर नहीं है मेरी। सर बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक होती है सर। नहीं सर, क्लियर है यहाँ तो। एक्चुअली आफ्टरनून में तो क्लास हमेशा सही चलती है, आज पता नहीं क्या रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था थोड़ा सा, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला है,
कि सतत विकास लक्ष्य का एक संख्या नंबर 5 आता है, जरा मुझे बताइए कि 5वें नंबर पे कौन सा आता है। मैं आपको एक बार बताया भी था 10 तक के, बताइए। सर लैंगिक समानता समानता सुमन, जेंडर असमानता में जेंडर कमी। इक्वलिटी सर। जेंडर इक्वालिटी। ओके योगेंद्र, बी आप ऑप्शन। बताइए जरा योगेंद्र। यस सर, बी। बी, ओके। चलिए अब मैं बताता हूँ। सतत विकास के लक्ष्य की प्रक्रिया में अगर आप सभी लोगों ने रुख किया है ऑप्शन नंबर बी की तरफ, लैंगिक असमानता की तरफ, तो सही जवाब दे रहे हो, है ना। और स्वच्छ जल की बात अगर हम करते हैं तो ये सर 6 नंबर आता है 6 नंबर पे। गुणवत्ता शिक्षा की पर बात करते हैं तो आ जाता है नंबर नंबर गुणात्मक शिक्षा 4 नंबर पे आई। हाँ। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा 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 अच्छा, मुझे मुझे पता चल रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके सामने एक और आ गया कि असमानता की कमी, तो क्वेश्चन सर 10 नंबर 10 10 नंबर। अरे वाह। तो ये 10। जानते हैं सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 से लेकर 2030 तक जो है चला गया था। 17 लक्ष्य रखे गए थे, 169 विशिष्ट लक्ष्य रखे गए थे। यहाँ आपको एक नाम मिलता है पृथ्वी सम्मेलन, है कि नहीं, जो रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, 1992 में। यहीं आपको एक वर्ष और मिलता है 1987 वाला, पर्यावरण और उसके विकास पर सुझाव देने की बात लेकर चर्चा पर चर्चा करता है। और आप लोगों ने नाम देखा भी है जिसका नाम बर्टलैंड आयोग भी है। ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर केवल और केवल बी, वही ऑप्शन सही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का मूल नाम उस समय क्या था जब 1960 में इसकी स्थापना हुई थी? और मुझे उम्मीद है कि कल वाली लास्ट क्लास आप लोगों ने देखा है तो इस सवाल का जवाब भी बता दोगे प्लीज। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय सर, बी ऑप्शन सर। बी। बी सर, बी ऑप्शन। अच्छा जी, आप लोग कह रहे हैं बी, सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय। हालांकि यहाँ पे 1961 में आना चाहिए था, 1960 दे दिया आयोग ने। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो 15 अगस्त 1947 रामनाथ कोविंद महोदय और कस्तूरी रंजन की भूमिका थी, है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया में ये देखने को मिलता है। तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय 14 जून 1964 मैंने कर नोट करवाया था। फिर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में भी नोट करवाया था 12 अगस्त 1953 का नाम। महिला विकास विभाग में मैंने बताया था 1985 का वर्ष। तो यहाँ सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। सवाल एक और बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव संसाधन विकास की संकल्पना से परिचय कराया था? मानव संसाधन टीबी राव और उदय पारिक, ए और बी। टीबी राव और उदय पारिक। कब, वर्ष बताइए बताइए। सर वर्ष का नहीं मालूम। अच्छा जी, बताइए भैया। और भी कोई बच्चा? अलकमा आप क्यों नहीं बताती भाई? योगेंद्र सर आप भी नहीं बोलते हो, थोड़ा बहुत बोला करो यार, पता चले कि हो आप लोग क्लास में, है ना। तो सही जवाब 1976 होगा। आवाज क्लियर है? है क्या ए और बी किसी ऑप्शन में है? फर्स्ट में है सर सर। ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट ऑप्शन में। बिल्कुल सही जवाब। भारत में मानव संसाधन विकास की संकल्पना से अगर कोई संबंध रखता है तो वो नाम है टीबी राव और उदय पारिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएसएसबी के बच्चों के लिए। अगला सवाल, दो दार्शनिक अवधारणाएं बतानी होंगी आपको जो लगभग सभी समाज कार्य की आचार नीतियों का आधार है। कर्तव्य शास्त्र, हेतुवाद, सिद्धांतवाद और परिणामवाद। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करिए जरा। ए और सी सर, ए और सी, दो हेतुवाद। ए और सी, ए ए और सी, ए और सी सर। अरे ए सी नहीं, ए और सर ए और बी। ए और सर बी। ए और बी। हाँ, काव्य शास्त्र और हेतुवाद आता है, जरा एक बार यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये है आपके सामने सवाल, आपके सामने ये प्रस्तुत दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं और आपको पूछा क्या गया है यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है। और टू अगर हम बात करें फिलोसफर के बारे में, ठीक है, यानी फिलोसफर मीन्स आप ये कह लीजिए कि दार्शनिक हैं ये लोग।
और इन्होंने समाज कार्य में आचार्य नीतियों की अवधारणा के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें आपसे पूछा कि भैया दो नाम, तो आपने एक का नाम बता दिया कर्तव्य शास्त्र, तो दूसरे का नाम आप लोगों ने मेंशन कर दिया टेलीलॉजी करके, और उसे कहा हेतुवाद। यहाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताना समझूंगा उचित है। इस प्रक्रिया में या इस शब्द के परिप्रेक्ष्य से अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, एक्शन जस्ट उसके बाद रिजल्ट पर बात करता है। कर्तव्य शास्त्र को क्या बोल सकते हैं हम लोग? धर्मशास्त्र भी बोल सकते हैं। तो कर्तव्य शास्त्रीय नैतिकता या कर्तव्य शास्त्र एक मानक नैतिक सिद्धांत है। किसी क्रिया की नैतिकता इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि क्या वह क्रिया नियमों और सिद्धांतों की श्रृंखला के तहत सही है या गलत है, बजाय कार्यवाही के परिणामों के आधार पर। ठीक है, तो डीओंटोलॉजिकल शब्द पहली बार प्रयोग सन 1930 में किया था, और वो किसने किया था बताइए? SRS क्या नाम है? सिंह सर, बताइए नाम, किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? आवाज एक बार क्लियर करिए। क्लियर है सर आवाज आ तो। रही है सर। CD ब्रांड द्वारा ये आया था सबसे पहले 1930 में। यहाँ एक और तथ्य लिखिए, 5 टाइम्स ऑफ एथिकल थ्योरी में। ठीक है, ये शब्द आता है। और एक नाम और आता है, जहाँ कुछ उद्देश्य के साथ लक्ष्य को समाप्त करने की बात किया जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं हेतुवाद। हेतुवाद, और यही दोनों ऑप्शन सही है, बाकी तो गलत है। सर हेतुवाद का सर आशा क्या है, समझ नहीं आया। हेतुवाद समझ नहीं आया? ओके, आपने एक नाम सुना है, फेनोमेना। ये आपने नाम सुना है फेनोमिनन शब्द? प्रकृति या समाज में कोई सच्चाई या घटना, या आप कह लीजिए विशेषता ऐसी जो पूरी तरह से समझ में ही ना आए, है ना? तो उन्हीं क्रियाओं में एक जो है टेलीलॉजी शब्द रिलेट होता है। और टेलीलॉजी एक ऐसा शब्द है जो प्रस्तुत करता है कि कुछ बातें या कुछ तथ्य के उद्देश्य के आधार पे हम गोल कम्युनिटी में या ग्रुप में या केस वर्क में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी बनाते हैं संरचनाएं। तो उसमें नाम आता है इंड्स, कॉमा, पर्पस और गोल। ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा। क्लियर रहेगा? बताइए। जी सर। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम विधानों में श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है? पहले तो आप ये ध्यान रखें, कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1952, 1951, सॉरी, हाँ, खान 1952, 1952, सारी बातें 1952। तो सवाल आसान है कि श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान। सर तीनों में करता है। अच्छा जी, अगर आप तीनों बता रहे हैं ABC तो फिर सही बता रहे हैं। सही है, C, ABC।
ब्लर दिखाई दे रहा है? ब्लर जी सर नहीं नहीं सर, सर, क्लियर ठीक है। दिखाई दे रहा है, ठीक दिख रहा है सर। किसी किसी दी गई समस्या के बारे में विचार जो अनुभविक परीक्षण के लिए आधार प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है डैश कहलाता है। बताइए। परिकल्पना। परिकल्पना। हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस सर। अनुभविक परीक्षण के लिए जो आधार बनाते हैं उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। परिकल्पना, उपकल्पना, अभिकल्पना बात एक ही होता है सर। ठीक है जनाब, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ से हुआ। परिकल्पना ऑप्शन नंबर सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। परिवीक्षा का अर्थ बहुत आसान सवाल है। देखो, बंदीगृह के विकल्प में अधिक सख्त प्रतिबंध गलत है। गलत है सर। विकल्प में कम से कम प्रतिनिधित्व सही है। ये सही है। यस सर, सेकंड। समुदाय में निरीक्षण के अंतर्गत भोगी हो सही है। या भोगी जाए। बी और सी। बी डी ऑप्शन सर। अच्छा। अगला सवाल, निम्नलिखित समाज कार्य शिक्षकों में कौन सा संसद और सदस्य नहीं है? बताइए, संसद और सदस्य नहीं है। सर ए और डी, प्रोफेसर के बी रमना और प्रोफेसर के डी जैसे राजाराम शास्त्री और गंगराड़ी, केडी गंगराड़ी। समाज कार्य के शिक्षक नहीं है, हैं? सर है सर, ए और सी नहीं होगा। बी और सी नहीं है बस। किसी विशेष उद्देश्य किसी व्यक्ति को सिद्धांत करने के बाद पक्की करने से पहले एक अवधि तक उसके आचरण की जो है अनुपयोगिता की परीक्षा करने की प्रक्रिया ही प्रोबेशन कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बता दीजिए। बताइए, बी सी ना? यस सर, सेकंड ऑप्शन। कम्युनिटी वर्क एंड सोशल वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? आसान क्वेश्चन। पीटर बॉल्डॉक। सर डी ऑप्शन। कम्युनिटी वर्क एंड सोशल वर्क, पीटर बॉल्डॉक, 1974। अंडरस्टैंडिंग कल्चर के बारे में 2010 है ना। डेवलपिंग अर्लियर चाइल्डहुड साइंस 2011। गुलबेकियन रिपोर्ट का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, पढ़ा चुका हूँ। गुलबेकियन फाउंडेशन स्थापना 18 जुलाई 1956 में हुई थी। आगे बढ़ें। मैं रिचमंड सारे ऑप्शन के बारे में बता दूं कि आगे बढ़ें? आवाज पता है सर, मेरे आगे बढ़ें? जी सर। फिर आगे चलिए। अगला सवाल बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। 1 मई 2016। 1 मई 2016 है ना। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। लॉन्च हुआ था 2013 दिसंबर 2019। है ना, दिसंबर 2020। आगे आगे चलना है तो अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान अक्टूबर 2014। आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018। 2017। 2018। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन
सर ये भी 2018 का है। 19 का है। 9 से 2019। 19 का है। ऑप्शन ए ऑप्शन सर। पहला ही ऑप्शन सही है। आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना याद रखनी है। प्रधानमंत्री आदर्श योजना कब आया था बताइए जरा। 2014। श्री जीवन ज्योति योजना 2015 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2015। 2015। सर 2017। 2017 आएगा। 4 मई 2017 है ना। बताइए ये क्वेश्चन। समर्थ बनाने वाला, समाधान प्राप्त करना। सामर्थ्य बनाने वाला समाधान। म्यूट म्यूट। योजना बनाने वाला, अनुसंधान और योजना। कार्य करने वाला, सामाजिक क्रिया। पहुंच रखने वाला, समाज क्रिया। सामुदायिक शिक्षा। ऑप्शन डी सही है। डी सही है। जी सर। यस सर, डी से। एरिक एरिक्सन ने अहम मनोविज्ञान। अच्छा यार म्यूट हो जाना कितनी बार बोला। बताइए एरिक एरिक्सन ने अहम मनोविज्ञान पर आधारित समूह कार्य का प्रारूप क्या कहलाता है बताइए। विकासात्मक मॉडल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। विकासात्मक मॉडल। 8 अवस्थाएं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, किशोरावस्था, तरुण अवस्था, चाइल्ड एंड सोसाइटी, मध्य, ये सारी चीजें। अच्छा रेसिप्रोकल मॉडल स्वॉटर्स का है ना, बताइए। स्वॉटर्स 1961। जी सर। रेडिकल आर.डी. विंटर 1957। सामाजिक लक्ष्य का पापेल एंड राउथमैन 1966। समस्या समाधान का उपागम पर्लमैन 1957। और विकासात्मक मॉडल ब्रिस्टीनेस एंड लॉबी। बेरुस्टीन। ओके सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर किया जाएगा ए। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र 1972 में आयोजित पर्यावरण संबंधी निर्गमों पर पहला मुख्य सम्मेलन निम्नलिखित में से कौन सा था। स्टॉकहोम सम्मेलन। हाँ स्टॉकहोम सम्मेलन सही जवाब। ठीक है। एजेंडा कॉन्फ्रेंस 1971 में हुआ था। डिजाइन किया गया था चार्ल्स लकमैन द्वारा। न्यूयॉर्क शिखर अमेरिका में हुआ था 1974 में। अमेरिका में हुआ था 1974 में। सॉरी 1794 सही लिखा था 1794। रियो सम्मेलन तो मालूम होगा 1992। सही जवाब। चलिए आज के लिए